हाँ नमस्ते जी, मेरा नाम कुलदीप विद्यार्थी। आप जानते हैं चूँकि मेरी आईडी से मैं लाइव हो रहा हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, हालांकि हम लोग वीडियो बना करके एडिट करके आप तक भेजते पूरी व्यवस्थित तरीके से, पर उतना समय नहीं मिल पा रहा है व्यस्तताएं कार्यक्रम की वजह से, तो थोड़ा मुश्किल रहा। एक वीडियो कई दिनों से हमारे पास में घूम रही है और वीडियो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की है, जो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं। कई मुद्दों पर मैं उनका बड़ा समर्थन करता हूं, क्योंकि बड़ी बेबाकी से उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है देश में, और उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब भी दिया है विरोधियों को, विधर्मियों को। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति जानबूझ करके कुछ चीजें गलतियां करता है, या तो फेमस होने के लिए या कुछ और किन्हीं कारणों से। और उन सब के बीच में एक वीडियो मेरे पास में उनका आया है, जो वीडियो महाकुंभ को लेकर के, जिसमें पिछले दिनों जो यूपी की सरकार है उसने एक जारी किया कि निर्देश के उसमें कोई मुसलमानों की दुकान नहीं लगेगी, या मुसलमान वहां कोई व्यापार नहीं करेगा कुंभ के मेले। इस सबसे विचलित होकर के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा केवल मुसलमानों का नहीं, इसमें और दूसरों का भी आना वर्जित होना चाहिए, उन पे भी बैन लगना चाहिए। एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग सुनिएगा। हम तो कहते हैं कि केवल मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो गंगा स्नान से पुण्य नहीं मानते हैं। जैसे आर्य समाज है, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगा लेने से कैसे पाप धुल जाएंगे, उनको भी उसमें नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे बौद्ध हैं, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगाने से कैसे पुण्य हो जाएगा। जैन है, वो भी नहीं मानते हैं। तो जो हमारी धाराएं हैं हमारी ही धाराएं, लेकिन वो इस बात से इनकार करती हैं, उनको भी क्यों जाना चाहिए। जो ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पाप प्रक्षालन होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारा परलोक सुधरेगा, उन्हीं को वहां आने की इजाजत, अनुमति होनी चाहिए। मैं कुछ प्रश्न करता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। इन्होंने एक बात कही कि गंगा में स्नान करने से वो मुक्ति मिल जाएगी या पाप धुल जाएंगे, ये बात इन्होंने बोली है। तो मैं पूछना चाहूंगा, जब पाप सारे धुल गए तो व्यक्ति सुखी हो जाना चाहिए। ये जो करोड़ों लोग आज कुंभ के मेले में पहुंच रहे हैं ना, इनमें से 10-10 कुंभ देख चुके लोग। कहीं कुंभ में नहा लिया होगा, कोई अर्ध कुंभ में नहाया होगा, कोई महाकुंभ में नहाया होगा। कई कुंभों में लोग घूम चुके हैं। क्या इनके सारे दुख दर्द कष्ट समाप्त हो गए? क्या डुबकी लगाने से सारे पाप इनके माफ हो गए? और माफ हो गए तो इनके जीवन में तो फिर दुख होना नहीं चाहिए किसी के भी। विषय ये नहीं है, विषय ये अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। ये आबादी का नहीं है, इसको पाखंड नहीं कह सकते। कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ, या जो ये हमारे आयोजन होते हैं सनातन धर्म के लिए, ये आयोजन कोई पाखंड कहकर के पीछे नहीं छुटाया जा सकता। इसके पीछे एक योजना, एक व्यवस्था है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हरिद्वार के कुंभ के मेले में, आप वो जानकारी होगी जो लोग स्वाध्यायशील जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी 2 बार हरिद्वार कुंभ के मेले में उपस्थित हुए। एक पहली बार उपस्थित हुए थे, फिर दूसरी बार भी आए। वो विषय विस्तार में हो जाएगा, इसलिए सब चीजें नहीं रख पाऊंगा, पर इतना आप समझिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कुंभ में गए, लेकिन उन्होंने कुंभ का विरोध नहीं किया। कभी ऐसा कहीं पढ़ने देखने के लिए नहीं मिला कि स्वामी दयानंद ने कहा हो कहीं, या कहीं लिखा हो कि भाई कुंभ पाखंड है, इसको नहीं लगना चाहिए। यह विषय समझना पड़ेगा। और मैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का सम्मान करता हूं, लेकिन एक प्रश्न उनसे पूछता हूं, जो इस समय पर 10,000 से ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था, अभी वहां पर एक व्यक्ति है जूना अखाड़े के जो महंत हैं अवधेशानंद गिरी जी ने, वहां पर 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, इतना बड़ा उन्होंने वहां पर वो व्यवस्था की है कुंभ के मेले में। और उन्हीं की कथा सुनिएगा। अवधेशानंद गिरी जी अपनी कथाओं में बोलते हैं कि केवल गंगा स्नान से मुक्ति नहीं मिलती, पापों से पीछा नहीं छूटता। अगर ऐसे छूटता तो फिर ध्यान, योग, साधना सब बेकार है। फिर तो जाइए आराम से डुबकी लगाइए और सब माफ हो जाएगा। विषय यह है कि उस चीज को समझना पड़ेगा। करोड़ों साल से हमारे ऋषि मुनि विद्वान प्रवचन करते आ रहे हैं। बात आर्य समाज की करते तो आर्य समाज तो बहुत थोड़ी सी 1875 के बाद की संस्था है, 150 वर्ष आर्य समाज को हो रहे हैं। और अगर आप जैनियों की बात कहेंगे या आप बौद्धिस्टों की बात कहेंगे, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारी शाखाएं, आपकी शाखा कैसे होगी? जब आपके उनसे विचार नहीं मिलते तो आपकी शाखाएं कैसे होगी? मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दो तरह की बातें कहकर के अपनी बात को अपने से आप काट रहे हो। और ध्यान से समझना जरा मेरी बात को। जब इतने वर्षों से, इसमें थोड़ा सा धुआं इसका कम करो, इसको नहीं छेड़ो नहीं आप। इतने वर्षों से एक बात, अभी आर्य समाज 150 साल का है, एक 150 साल से भी पुरानी बात एक सुनते चले आ रहे लोग। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो भी हम अच्छे और बुरे कार्य करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा।
ये ना तो आर्य समाज की बात है, ना बौद्धिस्टों की बात है, ना जैनियों की बात है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सनातन धर्म के बहुत बुद्धिमान लोगों ने इस बात को वर्षों पहले, और मैं कहूं कि इसका कोई इतिहास प्रमाण हमारे पास में अभी का नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी? इतनी पुरानी तो अवश्य होगी जितने पुराने बौद्धिस्ट और जैन, उनसे पुरानी बात है। अगर जब हमारा जो किया कर्म है उसका फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, तो ये विषय कहां से आ गया है? कुंभ का आपको समझना पड़ेगा। डुबकी लगा करके अगर पाप माफ होते तो दुनिया भर के दुखिया कितनी बार डुबकी लगा चुके हैं, एक के भी माफ नहीं हुए। फिर तो पैसे वाले जितने भी धन संपदा वाले लोग हैं वो सब जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और सबके पाप माफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं मिला है क्या? कोई प्रमाण मिलता तो धनवान कोई भी दुखी नहीं होता। डुबकी लगाना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? कोई भी जाकर के डुबकी लगा लेगा। आपको मेन प्रयोजन को समझना पड़ेगा। मुख्य प्रयोजन क्या है कुंभ के मेले का जो ये लगाया जाता है कुंभ, इसके आयोजन का मुख्य प्रयोजन क्या है समझना पड़ेगा। और मुख्य प्रयोजन यह है कि सनातन धर्म की व्यवस्था चलते चलते जब डगमगा जाती है तो 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगाया जाता है। समझ गया? और जब व्यवस्था चलते चलते डगमगाती, फिर ऋषि मुनि विद्वान साधु सन्यासी पूरे देश से एकत्रित होते हैं। वहां बैठ करके चर्चाएं होती हैं, वहां डिबेट होती है, वहां शास्त्रार्थ होते हैं और वहां योजनाएं बनाई जाती हैं कि सनातन को कैसे बचा करके आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, फिर 12 वर्ष में महाकुंभ क्यों लगाया जाता है? अर्ध कुंभ में जो लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, महाकुंभ में पूरे विश्व से वो सनातन धर्म के प्रचारक, विद्वान, साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि दुनिया भर के किसी भी देश में वो सब उपस्थित होते हैं महाकुंभ में। महाकुंभ में 12 वर्ष में वो उपस्थित होते हैं। 12 वर्ष में उपस्थित होकर के फिर यही सनातन को बचाने की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे अभी। और वो डुबकी क्या? ये डुबकी समझो, वो सनातन के लिए जो वहां ज्ञान की गंगा का प्रवाह होता है, उस प्रवाह में जो डुबकी लगाएगा वो निश्चित रूप से दुख से तरेगा। वहां से जो व्यवस्था सनातन के लिए आगे बढ़ाई जाएगी उसमें जो व्यक्ति रहेगा वो दुख सागर से तर जाएगा। लोगों ने समझ लिया केवल डुबकी लगाने से पाप माफ हो जाएंगे और डुबकी लगाने से व्यक्ति की शुद्धि या मोक्ष हो जाएगा, तो बड़ा आसान काम है। कहीं भी आपके एक भी शास्त्र में कहीं जिक्र हो तो बताओ। ये पता नहीं पाखंड की बात कहां से हमारे बीच में दस है। हाँ, कुंभ तो जरूर चलते चले आ रहे हैं, कुंभ लग रहे हैं, वर्षों से लगते चले आ रहे हैं। और ऋषि मुनियों ने हाँ व्यवस्थाएं जरूर बदली हैं। कोई कुंभ के नाम पर हुए हैं, कभी और कहीं शास्त्रार्थों के नाम पर भीड़ जमा होती है, कहीं और होती है। हमारी व्यवस्था है, हम लोग इकट्ठे होते रहे हैं। और रही बात आर्य समाज की, आर्य समाज कोई नया मजहब संप्रदाय नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को समझना पड़ेगा, आर्य समाज कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज तो एक संस्था है जो सनातन धर्म की कटती गर्दन को बचाने का काम करती है। जब तुम जैसे लोग भटक जाते तो उन भटके हुए लोगों को ठीक रास्ते पर लाने का काम आर्य समाज करता है। जिस आर्य समाज को तुमने बोल दिया विरोध, केवल कुंभ में वो लोग आएंगे जो डुबकी लगा करके मानते हो कि भाई मुक्ति हो जाएगी। जो करोड़ों लोग वहां पर घूम रहे हैं, क्या वो सब इस बात को मानते हैं? और अगर मानते हो तो आप इस बात का खंडन करके दिखाओ कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ, ये बात गलत है, इसको गलत सिद्ध करो। अगर आप गलत नहीं सिद्ध कर सकते तो आपको माफी मांगनी चाहिए। मुसलमानों से जैनियों की, आर्य समाजियों की और बौद्धिस्टों की कैसे तुलना कर दी आपने? आर्य समाजी और मुसलमान में कैसे तुलना कर दी? इस्लाम के लोग तो व्यवस्था को मानते ही नहीं। सनातन की एक ऐसी व्यवस्था हो जो पाखंड से रहित हो, वैदिक व्यवस्था का पालन करते, उसको आर्य समाज नहीं मानता तो हमें बताइए आप। हम गर्दन झुका करके स्वीकार करेंगे गलती को। लेकिन ये नहीं है आप कहीं भी गधे घोड़े और सब एक जगह पर हाँक दिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे तो विरोध नहीं होगा। आप ये ना समझो, या तो पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए आपने शब्द बोल दिए होंगे। पर मैं फिर कहना चाहूंगा, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अगर हम आने उखाड़ने पर हम आए इसी बात पर, तो शंकराचार्य असली नकली कौन है भी तो सामने आना चाहिए। अपने विषय में भी तो कुछ बताओ। दूसरों के विषय में आपने जो टीका टिप्पणी कर दी, कुंभ में आना न आना केवल डुबकी लगा करके पापों से पीछा छुटाना एकमात्र विषय नहीं है। यह आपको समझना पड़ेगा। यह सनातन के लिए शास्त्रार्थ का समय होता है जो अपडेट करता है। आप मुसलमानों को देखो, उनकी जमातें जाती हैं, क्यों? जलसे होते हैं उनके बड़े बड़े, किस लिए होते हैं? नाचने गाने के लिए नहीं। तुम जैसे लोगों ने तो बहुत सारों ने कथाएं ऐसी प्रचलित कर दी जिसमें केवल नाच गा करके लोग अपना मनोरंजन करके चले जाते हैं। बिगाड़ा ढांचा आप लोगों ने सनातन की व्यवस्था का। पर मैं कहना चाहूंगा, सनातन की व्यवस्था को अगर संभाल तो आर्य समाज ने संभाला। इसलिए हमने गलत को गलत बोला। दुनिया में एक संस्था बता दो जो अपने धर्म के अंदर गलत को गलत बताती हो।
इस्लाम के लोग हैं, जो कुछ है उसी को स्वीकार कर लेते गर्दन झुका करके। ईसाई लोग हैं, जो कुछ है उनके पास में उसको स्वीकार कर लेते गर्दन झुका करके। आर्य समाज वो संस्था है जो बताती है कि सनातन में अगर ये पाखंड आएगा तो सनातन डूब जाएगा। और जो व्यवस्थाएं चल रही हैं करोड़ों साल से आपकी, उन व्यवस्थाओं को लागू करो ना। ये नई नई चीजें क्यों लेकर के आते हो? क्या भगवान राम आपसे कम जानते थे? क्या भगवान कृष्ण आपसे कम जानते थे? अगर वो कम जानते तो, या वो आपसे ज्यादा जानते थे तो उन्होंने क्यों नहीं एक नया संप्रदाय चला दिया? उन्होंने क्यों नहीं एक संस्था बना दी? भाई रामचंद्र जी ने क्यों नहीं एक नई संस्था का निर्माण किया? भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया? वो तो बहुत बड़े विद्वान बुद्धिमान थे। भगवान कृष्ण का नाम लेकर के कथा करने वाले लोगों ने अलग संप्रदाय बना दिया, राम की कथा करने वाले लोगों ने अलग संप्रदाय बना दिया। अरे रामचंद्र जी जिस विचारधारा को मानते थे उसको मानो ना। रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जिस विचारधारा को मानते थे उसको मानो ना। मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की व्यवस्था अलग है। इस्लाम तो जो जहां जैसे चल रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो इसी बात को कहूंगा, हमारे महाशय जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने भी नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने। ऐसे लोग, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जैसे लोग सनातन को तोड़ने का काम करें, हम जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर का काम यही होता है। आर्य समाज डॉक्टर है। इस सनातन धर्म की कटती गर्दन को कैसे बचाया जा सकता है? अगर आपकी गर्दन में कीड़े हो गए तो डॉक्टर क्या काम करेगा? नस्तर लगाएगा, साफ करेगा कीड़ों को, फिर पट्टी करेगा, तो मरीज को बहुत बुरा लगेगा। ये मरीज हैं, बीमार लोग हैं, जिनको आर्य समाज की बात बुरी लगती है। हम जिस बात को कहते हैं राम भरोसे बैठे हैं लोग, हम मना नहीं करते, राम को नहीं माने, हम खुद राम को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं। एक बताओ किस महापुरुष को हम नहीं मानते? हम सब महापुरुषों को शुद्ध रूप में मानते हैं। जो उन्होंने वैदिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया, उन कामों को भी हम करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम नहीं मानते? हम सबको मानते हैं। भूत प्रेत, शाकनी, पिशाचनी, डाकनी, ऊपरी हवा, निचली हवा, जादू टोने टोटके, मूर्ति पूजा, सबको मानता है आर्य समाज। पर व्यवस्था है, उसकी एक तरीका है मानने का। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और हमने उसको मान लिया। आज 4 बात सीख जाता है व्यक्ति, 2 मंच मिल जाए उसको कथा बैठने के लिए, वाले एक नया संप्रदाय खड़ा कर देता है। एक नया ड्रामा सनातन के अंदर चल रहा है, उस ड्रामे के खिलाफ तो तुम बोलने के लिए तैयार नहीं हो। आप सोचो, हालेलुया बोल करके देश के अंदर हजारों लाखों लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ तो तुम्हारे मुंह में दही जमी पड़ी है। और जो सनातन को अपडेट करने का काम करते, बचाने का काम करते हैं, उस सनातन के खिलाफ, उस आर्य समाज के खिलाफ आप एक ऐसी एक साजिश रच रहे हो। तुम्हें लाभ नहीं होगा, तुम्हें हानि होगी। जिस दिन आर्य समाज सनातन की नींव से हट गया ना, तो तुम्हारे पास में कोई रक्षा करने वाला व्यक्ति भी नहीं बचेगा। एक आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो ओपन मन से, खुले मन से, मुक्त कंठ से शास्त्रार्थ करने की बात करते हैं। हम कहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद या तो माफी मांगे या फिर इस बात को गलत सिद्ध करे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ, बात गलत है। सारे शास्त्र इसी बात के भरे पड़े हमारे कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अवधेशानंद गिरी जी का। उन्होंने अपने प्रवचनों में 1000 बार ये बात बोली होगी, 1000 बार। और उसी कुंभ के मेले में अवधेशानंद गिरी जी का सबसे पहले टेंट लगा जा करके, जाओ उखड़वाओ उनका टेंट, बोलो ना उनके खिलाफ अगर हिम्मत है तो। जो मर्जी बोलते चले जाओ, कुछ भी, और तुम बोलोगे हम स्वीकार कर लेंगे इस बात को। आर्य समाज के खिलाफ ये जो व्यवस्था आप लोग चला रहे हो ना, हम जानते हैं किस लिए, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति ना ये चाहता है कि कोई बुद्धिमान तुम्हारे बीच में ना आए। और उन लोगों का भी यही है, ये लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई बुद्धिमान आएगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी। ये जो मर्जी बोल करके आर्य समाज से लोगों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि आर्य समाज ने नया मत संप्रदाय एक भी नहीं चलाया। हमारी संस्था का नाम आर्य समाज है, हमारे धर्म का नाम आर्य समाज नहीं है। हमारा धर्म वही है सनातन, हमारा धर्म वही है वैदिक, हमारा धर्म वही है जिसको आप हिंदू कहते हो, वही हमारा धर्म है। वही हमारे देवी देवता हैं जो हैं 33 कोटि जिनको आप कहते हो, वही 33 कोटि हमारे देवी देवता हैं। वही हमारे महापुरुष हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबको मानता है आर्य समाज, शुद्ध रूप में मानता है। और रही बात पूजा की, तो यथा योग्य सत्कार करने का नाम पूजा होता है। इनकी पूजा भी हम यथा योग्य करते हैं। आर्य समाज को तो बदनाम किया आप जैसे लोगों ने। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हो। और आर्य समाज का टेंट गड़ गया, वहां आर्य समाज का कैंप लग चुका है। आप जाइए, आपका भी स्वागत करते हैं हम।
आइए देखिए जरा, आकर के बताओ ना आर्य समाज कौन सा विरोध में काम करता है सनातन के। हम हवन से शुरुआत होती हमारे कार्य की, आप करो ना विरोध हवन का। हम रामकृष्ण की जय बोलते हैं, आप विरोध करो ना रामकृष्ण का। हम संध्या करते हैं, योग साधना की बात करो ना उसका। अगर आर्य समाज विरोध में है तो आर्य समाज की इन सब बातों का विरोध करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। हम कौन सा ऐसा काम है जो सनातन के विरोध में करते हैं? एक भी काम सनातन के विरोध में नहीं करते। ध्यान देना, अगर आप इसको विरोध में मानते हो कि किसी के पास कोई गलत बात है, गलत विचारधारा, उसको ठीक करना विरोध है, तो ऐसा विरोध 1000 बार करेगा आर्य समाज, हजारों बार करेगा, करा है, करता रहेगा, फिर करेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। आपके घर में अगर 10 लोग होते हैं और कोई गलत चलता तो आप क्या काम करते हो? उसको चुपचाप घर में बैठाते हो? आप अकेले में बैठ करके समझाते नहीं हो क्या? आर्य समाज भी तो ये काम करता है। अगर हमारे भाई पथ भ्रष्ट होते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, तो उसको आर्य समाज समझाने का काम करता है। और हमने समझाया, समझा रहे हैं, और छोटी बात नहीं है। 33 देशों में काम करता है आर्य समाज। तुम सोचो, तुम्हें गिनती नहीं आती होगी 33 देशों की। 33 देशों में आर्य समाज की संस्थाएं हैं। भारत के अंदर 10,500 संस्थाएं हैं। शिक्षण संस्थान में भारत सरकार के बाद में दूसरा नंबर है आर्य समाज का। सबसे ज्यादा विद्यालय, सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज काम करता है। जिस समय देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था ना, 1886 में सबसे पहले आर्य समाज ने विद्यालय खोल दिया था, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, 1886 में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लोग देख रहे हैं वीडियो को, और शाम तक हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो। शेयर करो इसको। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो उल्टा सीधा कुछ भी बयान दे दिया, ये गिनवाओ आर्य समाज की बातें। आर्य समाज क्यों जाएगा कुंभ में? हम इसलिए जाएंगे क्योंकि भारत में गुलाम भारत था उस समय पर। शिक्षा देने वाले सबसे पहले हम थे। जिस समय पर पद भ्रष्ट हो रहा था सनातन धर्म, उस समय बचाने वाले हम थे। जिस समय पर हजारों लोग ईसाई बन रहे थे, 144 लोग रोज धर्म परिवर्तन करते थे, उस समय पर सनातन में बचाने के लिए हम लोग, उस समय आर्य समाजी लोग सबसे पहले थे जिन्होंने शुद्धि की। 234 किताबें हमारे महापुरुषों के खिलाफ लिखी गई थी, उनका जवाब देने वाला आर्य समाज था। तुम लोगों ने तो आज तक किसी पुस्तक का जवाब नहीं दिया। हम विरोध नहीं करते आपका, पर विरोध करने के लिए आप जबरदस्ती हमें ललकारते हो। आर्य समाज इसलिए कुंभ में जाएगा। आर्य समाज ने स्त्री को पैर की जूती से सर का ताज बना, इसलिए आर्य समाज कुंभ में जाएगा। आर्य समाज ने देश को आजाद कराया। 7,32,616 लोग बलिदान हुए, जिनमें से 85% लोग आर्य समाजी थे। इस देश की आजादी पर सबसे पहला अधिकार आर्य समाज का है, इसलिए आर्य समाज कुंभ में जाएगा। यह साधु सन्यासी एक वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग का व्यक्ति बन नहीं सकता था, इनको बनाने का काम आर्य समाज ने किया, इसलिए आर्य समाज कुंभ में मेले में जाएगा। आर्य समाज ने हमारे विद्वानों को स्थिर रखने का काम किया, इनकी रक्षा करने का काम किया, इसलिए आर्य समाज कुंभ में जाएगा। आर्य समाज ने राम की, कृष्ण की अस्मिता को बचाया, इसलिए आर्य समाज कुंभ में जाएगा। आर्य समाज ने सीता की इज्जत को बचाया। सीता का छिनाला नाम की पुस्तक लिख दी थी, उसका जवाब दिया आर्य समाज के लोगों ने। आर्य समाज इसलिए कुंभ के मेले में जा रहा है, पहले से था, अब भी, और आगे वाले कुंभ के मेलों में भी आर्य समाज रहेगा। केवल विरोध करने से कुछ नहीं होता। आओ सामने बैठ करके चर्चा करो। हमने लाखों लोगों को घर वापसी की है, और वो हमारे भाई जिनको हमने वापस सनातन धर्म का रास्ता दिखाया, वो सब लोग और हम सब लोग इस सनातन में आस्था रखते हैं, और अटूट आस्था रखते हैं। और केवल आस्था नहीं रखते, सनातन को बचाने का काम करते हैं, रात दिन लगे हुए। कितने लोग हमारे साथ में हैं? 1-2 नहीं है। आर्य समाज के साथ में इस समय पर 2.5 करोड़ लोग जुड़ा हुआ है। छोटी मोटी संस्था है। भारत का 2.5 करोड़ लोग आर्य समाज के साथ में जुड़ा हुआ सीधे। और अगर डीएवी की चर्चा करूं और दुनिया भर की चर्चा करूं, 10,500 संस्थाओं की जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा। आपकी बहन बेटियां अगर पढ़ी हैं तो आर्य समाज की वजह से पढ़ी। आर्य समाज इसलिए कुंभ में जाएगा। आपके घरों के अंदर अगर बाल विवाह रुका है ना, आर्य समाज की वजह से रुका, इसलिए आर्य समाज कुंभ के मेले में जाएगा। और सुनो, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर इस आजाद भारत में आप श्वास ले रहे हो ना, इस स्वच्छ व्यवस्था को, और ये जो आज सरकार ने एक नारा लगा रखा है दलितोद्धार का, समझ? इसको निकालना कुछ, अच्छा कोई बात नहीं, निकाल। जो दलितोद्धार का नारा लगा रखा है ना आज, ये आर्य समाज का लगा हुआ नारा है। आर्य समाज ने नीचे से उठा करके लोगों को सर पर बैठाया है। भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पात, गोत्रवाद, क्षेत्रवाद, सबको खत्म करने का काम आर्य समाज ने किया। आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती
आप कितने बड़ी गहरी खाई में आज भी गिरे हुए, आपको आश्चर्य होगा। आपके गुरुकुल में ब्राह्मण के इतर दूसरा बच्चा पढ़ता हो तो मुझे बताइए, आप लाओ सामने उठा करके। आपके गुरुकुल में एक भी बच्चा ऐसा नहीं पढ़ता जो ब्राह्मण परिवार से ना हो, एक भी बच्चा नहीं, नो वन पर्सन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यह काम आर्य समाज ने किया। एक छोटे वर्ग में पैदा होकर के अगर व्यक्ति की योग्यता है तो उसको विद्वान बनाने का काम आर्य समाज ने किया। ब्रह्मा बना दिया आर्य समाज ने, पंडित बना दिया, ब्राह्मण लिखा गया उसके नाम के आगे। अंबेडकर को देखो आप, भीमराव राजा गायकवाड़ ने उसको वहां उस पैसे की व्यवस्था करके भीमराव अंबेडकर को भेजा विदेश में पढ़ने के लिए। कितने काम आर्य समाज ने किए, वो तो एक भी नहीं गिनवा पाए। और जिस बात को हमारे करोड़ों साल से ऋषि मुनि कहते चले आ रहे हैं, एक कथा भारत की बता दो मुझे, एक विद्वान कथावाचक मुझे बता दो दुनिया का जो इस बात को कहता हो कि नहीं कहता हो कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ, एक बता दो मुझे। सारे विद्वान इस बात को कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, तुमने कैसे बोल दिया कि माफ होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि विचार करने की आवश्यकता है और माफी मांगिए। अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती को आर्य समाज से माफी मांगनी चाहिए। मैंने बहुत चीजें आपको गिनवा दी, कुंभ में हम क्यों जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और जो लोग जुड़े हैं वो दूसरों को एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आपका कुछ जाएगा नहीं। इतना जरूर हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो शंका थी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बोल देने मात्र से वो लोग परेशान थे, तो उनको एक संजीवनी का काम ये मेरा ये व्याख्यान करेगा। आप लोग उनको भेजिएगा। हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा, उसके बाद सब लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, अनायासी हम लोग बैठे थे यहाँ, तो आप रहे थे अग्नि के पास बैठे हुए, तो बड़े सारे लोग जुड़ गए। जो भी जुड़े, जिन लोगों ने भी लाइव देखा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों तक जरूर इस विचार को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।